Hello world, welcome back to my small नन्हा सा चैनल पाठशाला। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क एनर्जी पावर जो है वाला चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है। तो ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है सोचेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आज क्या करेंगे, आज वर्क एनर्जी पावर जो है उसका प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, सोच सोच के, दिमाग लगा के और अपना इंटेलिजेंस यूज करके, क्योंकि आगे बढ़ना है। इंटेलिजेंस इज द वन ऑफ द की टू प्रोग्रेस इन लाइफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रॉब्लम जो है, एक नंबर प्रॉब्लम क्या ले लेते हैं, when a rubber is stretched by a distance x, it exerts a restoring force. It exerts a restoring force क्या दिया है, of magnitude क्या है मैग्नीट्यूड इसका, F equals to ax plus bx square, where a and b are constants. Where a and b are constants. The work done in stretching the work done in stretching the unstretched rubber band by L, मतलब लेंथ है, बाय लेंथ L। क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, नंबर ए जो ऑप्शन है क्या दिया है, a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब बाई 3। b में क्या है, b में है हाफ ब्रैकेट में a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b l क्यूब बाई 3। सी में क्या है, सी में है a l स्क्वायर प्लस b l क्यूब, a l स्क्वायर प्लस b l क्यूब। और डी में क्या है, डी में है हाफ ऑफ a l स्क्वायर प्लस b l क्यूब। ये चारों ऑप्शन है। तो पहले हम लोग सोचेंगे इसको पढ़ के कि इसमें क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, व्हाट वी वांट टू फाइंड। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हेन रबर बैंड इज, रबर ले सकते हो, स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x, it exerts a restoring force of magnitude F equals to ax plus bx square। देखो यहां पर जो है ना, यहां पर जो फोर्स है, इस फोर्स का कैसे वेरिएशन हो रहा है, फोर्स का वेरिएशन हो रहा है डिस्टेंस के साथ। तो F equals to ax plus bx square। तो ये कैसा फोर्स है, दैट इज द वेरिएबल फोर्स। यहां पर एकदम डायरेक्ट फॉर्म में जाना है कि ये वेरिएबल फोर्स है, where a and b are constants। The work done in stretching the unstretched rubber, ये अनस्ट्रेच्ड है। अगर स्ट्रेच्ड रहता तो वहां पर क्या होता, ये सारा ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाता बाय एल, ठीक ना। तो इसको देखो,
ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएबल फोर्स है, एफ इज द वेरिएबल फोर्स, इसको मार्क कर दे, दैट इज वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स हुआ तो वेरिएबल फोर्स में क्या होगा, वेरिएबल फोर्स में वर्क डन जो होगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, F किस डिस्टेंस में किस दिशा में हो रहा है, F dx में हो रहा है, ठीक ना, कितना हो रहा है 0 to L, ठीक हो गया। तो यहां पर इसको क्या करेंगे 0 to L लिखेंगे, उसको बैठाएंगे ax प्लस bx स्क्वायर dx, तो यहां पर क्या मिलेगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx क्यूब बाई 3, क्या लिमिट 0 to L, ये तो 0 है, इसको लोअर लिमिट को मत बैठा, L को बैठा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, मिलेगा बाबू al स्क्वायर बाई 2 प्लस bl क्यूब बाई 3, ये वाला आंसर मिल गया। समझ में आया ना। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते, इसको चेंज कर देते, किसमें चेंज करेंगे, ये रबर बैंड जो है इसका ऑप्शन ए आ गया, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ देते हैं इसको, चलो यहां पर देखो इसको लिख देते हैं स्ट्रेचिंग द रबर फ्रॉम स्ट्रेच्ड पोजीशन L1 लिख दे टू L2, तो यहां पर भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगा, ठीक ना। क्या चेंज होगा, या फिर इसको ले लो कि L1 जो है L था, यहां से 2L गया, तो वहां पर देख लेते कि वर्क डन कितना होता है। इस क्वेश्चन को चेंज कर दी, क्या चेंज किया, व्हेन अ रबर इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x it exerts a restoring force of magnitude इतना, where A and B are the constants, the work done in stretching the rubber from stretched position L, ये stretched है अभी to 12, मतलब डबल की है, तो डबल में वर्क डन क्या होगा, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन को चेंज कर दी, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, चलो पाठशाला सिखाएगा। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F dx लिख दिए, लिमिट क्या होगा L टू 12, मतलब लोअर लिमिट L है और अपर लिमिट 12 है, चलो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन L टू 12, F मतलब क्या है ax प्लस bx स्क्वायर ऑफ dx, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यहां पर आएगा a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 L टू 12, अभी अपर लिमिट को बैठाओ, यहां पर कितना मिलेगा a बाई 2, 12 मतलब 4 L स्क्वायर हो गया, a बाई 2 लिख दिए, प्लस यहां पर क्या होगा b बाई 3 12 होल क्यूब मतलब 8 L क्यूब, माइनस L को बैठाओ यहां पर, देखो क्या आता है a L स्क्वायर बाई 2 और माइनस b L क्यूब बाई 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते, चलो तो सब्ट्रैक्ट करने पर a बाई 2 है, यहां पर क्या है 4a L स्क्वायर बाई 2, यहां पर a L स्क्वायर बाई 2 है, तो यहां पर मिलेगा 3a L स्क्वायर बाई 2, और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा 8 माइनस 1 मतलब 7 b L क्यूब बाई नीचे क्या है 3। देखो पूरा ऑप्शन जो है ना, पूरा ऑप्शन चेंज हो गया, यहां पर अलग आंसर आया, वहां पर अलग आंसर था, वहां पर क्या था, वहां पर था वेरिएशन, देखो हम लोग अनस्ट्रेच्ड से स्ट्रेच्ड में गए,
इस एल जो है यहां से फिर 2l में गए, ऐसे करके हो रहा है वेरिएशन। तो वहां पर क्या था, याद आ रहा है? वहां पर था कि वर्क डन जो था, वर्क डन इक्वल्स टू क्या था? वर्क डन इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस वहां पर क्या था? बी एल क्यूब बाई 3, ठीक ना? देखो यहां पर जो है, यहां पर 3a l स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, वहां पर कितना आया? 7b l क्यूब बाई 3। कितना वेरिएशन हुआ? देखो वर्क डन चेंज हो गया, मतलब वर्क डन का वेरिएशन अगर देखेंगे तो वहां पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा 2a l स्क्वायर बाई 2 प्लस 6b l क्यूब बाई 3, अगर वर्क डन का वेरिएशन देखेंगे तो। हुआ ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंस्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एकदम चौकस, ठीक ना? उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्या दुआ है? an object is projected at 60 degree to the horizontal with a kinetic energy, कितना है? के। कितना लोगे बाबू? के लेना है, के। तो the kinetic energy at the highest point, the kinetic energy at the highest point is A क्या है? 0, B क्या है? K by 4, C क्या है? K by 2 और D क्या है? K। ये है क्वेश्चन। क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट, एक बंदर खा रहा था जामुन लेकिन अच्छा नहीं निकला, तो उसने क्या किया? जामुन को लेके ऐसे करके फेंक के मारा, ठीक ना? कैसे एंगल में फेंका? 60 डिग्री एंगल में फेंका। तो यहां पर इसको ड्रॉ करो, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ सर, ये तो 2D है, ये 0 है, ये x है, ये y है। यहां पर बंदर बैठा है, मेरा बंदर, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा। जामुन नहीं खाया, उसने क्या किया? उसने 60 डिग्री एंगल में मार फेंका। कितना है? 60 डिग्री है। और कितना काइनेटिक एनर्जी था? इनिशियल के था। अभी जामुन जो है, जामुन हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, तो हाईएस्ट पॉइंट में अगर पहुंचा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? हाईएस्ट पॉइंट में देखो, अगर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u होता, ये u है वेलोसिटी, u वेलोसिटी से इसको ऐसे थ्रो करता, तो हाईएस्ट पॉइंट में जब जाता, सिर्फ u cos ऑफ 60 डिग्री रह जाता। तो वहां पर जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट में, सिर्फ u cos 60 डिग्री है हाईएस्ट पॉइंट में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वहां पर नहीं रहता, ठीक ना? वो पैराबोलिक जो पथ है उसके साथ वहां पर क्या हो जाता है? u cos 60 डिग्री पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे, देखो, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू क्या होगा बाबू? क्या होगा? क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे हाफ m u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आ रहा है देखो, हाफ एम यूज कर क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये लिख दिया, ठीक ना। और कॉस का 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री है, कॉस 60 का वैल्यू कितना है बच्चे लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60? हम लोग तो जानते हैं कॉस 60 का वैल्यू कितना है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो cos 60 जो है ये हाफ है, ये कितना हुआ होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा k/4, k/4 हो गया, ठीक ना। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो k/4 हो गया यहाँ पर। तो सर काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गया, k था, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये पूछ भी सकता है जी। हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी k/4 हो गया, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी जो है वहां से सिर्फ k/4 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हाईएस्ट पॉइंट में उसका क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया ना? समझ में तो आ गया, ठीक है। चलो अभी इसका थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। चलो क्या वेरिएशन करेंगे, क्या वेरिएशन करना है, सोचो कि एंगल यहां पर बंधन ने जो किया ना, बंधन ने अभी एंगल नहीं बताया, बंधन ने बोला कि हमने थीटा से फेंका है, तो यहां पर जो वेरिएशन हो जाएगा ऑप्शन का वेरिएशन करते हैं। अगर बंधन ने जामुन को थीटा एंगल से फेंका है, यहां पर बंदर मामा है, बंदर मामा सबसे प्यारा, आह ये क्या है, इसको जामुन को फेंका है एट द एंगल, ऐसे ले लो, एट द एंगल कितना है, ये थीटा है, तो हाईएस्ट पॉइंट में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहां पर कितना है इसका k है। अगर ऐसे क्वेश्चन आया थोड़ा सा पलट दिया तो क्या करेंगे, वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर u है, हॉरिजॉन्टल कितना हो गया u cos थीटा, देखो उसी को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन अलग तरह से। तो यहां पर जो होगा उस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट में कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ m/u² cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो है क्या आ जाएगा, इनिशियल k है तो k cos स्क्वायर थीटा, तो k एट द हाईएस्ट पॉइंट hp, हॉर्स पावर नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या आया, k इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो इसको और थोड़ा सा घुमाएंगे, और थोड़ा सा घुमा देते हैं, और थोड़ा सा घुमाएंगे। देखो यहां पर जो है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया है, थीटा एंगल से फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ विथ अ मोमेंटम, p बोल दिया है, p बोल दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दी, तो वो जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहां पर मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम इज p, ठीक ना, इनिशियल मोमेंटम इज p, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम। तो मोमेंटम बोल दिया है, तो वहां पर मोमेंटम p है, यहां पर मोमेंटम p है, ठीक ना। तो वहां पर जब जाएगा, यहां पर मोमेंटम कितना है, p है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, सोचो कितना है, p²/2m, इसका मास बोला हुआ है, इसका मास बोल दिया है m है। बंधन ने जो जामुन को फेंका है उसका मास कितना है, बंधन ने बोला सोच के 10 बार कि जामुन का मास जो लेना है वो m लेना है, ठीक ना। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी क्या है, k = p²/2m। अभी देखो वहां पर चलो चलते हैं हाईएस्ट पॉइंट में, वहां पर k एट द हाईएस्ट पॉइंट
के एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है एम यू। तो इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, लिख देते हैं हाफ, यहां पर क्या लिखेंगे, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो m स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम लिख दिए, और इनटू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से m स्क्वायर यू स्क्वायर मतलब क्या है p स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे 2m, और बगल में कौन रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो काइनेटिक एनर्जी मिल गया एट द हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी जो है एट द हाईएस्ट पॉइंट जो है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम मिल गया। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, पी कॉस थीटा ले लो, पी कॉस थीटा मतलब पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2m, काइनेटिक एनर्जी जो है हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हो। कोई भी पथ जो है उसको चुनो, लेकिन सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। तो हम लोग मूव करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लेकिन दिखाई दे रहा। हाँ अभी ठीक है ना, हाँ ठीक, चलो अभी ठीक है, और भी अच्छा हो गया। देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, a 2 kg block, a 2 kg block, a 2 kg block slides on a horizontal, slides on a horizontal, slides on a horizontal, क्या है horizontal है, slides on a horizontal floor with a speed of, horizontal floor with a speed of, with a speed of, with a speed of क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, हो गया ना। If it strikes an uncompressed spring, it strikes an uncompressed spring, an uncompressed string, स्ट्रिंग नहीं स्प्रिंग है भाई, स्प्रिंग, हाँ ये स्प्रिंग, अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक ना, अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग and consequences क्या दिया हुआ है, consequences में uncompressed spring and compressed दिया है, and compressed क्या compressed है, and compressed it till compressed it till the block is motionless, वरना motionless होगा। The kinetic forces, the kinetic frictional force is कितना है 15 न्यूटन है, इस 15 न्यूटन, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 10,000 न्यूटन पर मीटर, 10,000 न्यूटन पर मीटर। The spring compressed by the spring
द स्प्रिंग compressed by कितना है compressed by इन सेंटीमीटर क्या है ए ऑप्शन जो है वहां पर कितना है ए ऑप्शन में 2.5 बी में कितना है 11.0 सी में कितना है सी में है 8.5 और डी में जो है 5.5 ठीक ना 2 kg block slides on a horizontal floor with the speed of the 4 meter per second. It tries an uncompressed spring. ये स्प्रिंग है यहाँ पर जाके तुम धक्का मारो और धक्का मार के क्या हो गया धक्का मार के ऐसे करके हम दौड़े और दौड़ के जो है ना उस स्प्रिंग के ऊपर धक्का दे के हम स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ और तुम भी स्थिर हो गए इसका मतलब क्या है बताओ तो इसका मतलब जो है ना इसका मतलब है तुम्हारा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी था दैट यूजेस टू वर्क डन ऑन द स्प्रिंग वहां पर स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको इंक्रीज कर रहा है ये सबसे इजी तरीका है तो यहां पर जो है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या था हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा चेंज इनटू द स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर क्या मांगा है यहाँ पर एक्स को चाहा है दिल से चाहा है एक्स को तो यहाँ पर हाफ हाफ कट गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय के तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाय के इसमें वैल्यू को बैठाओ और आंसर को ले आओ ये थोड़ा सा काम है ये थोड़ा सा काम को तुम लोगों को ही करना है ठीक ना अच्छा ये सॉल्व हो गया अभी चलो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे सभी मिलकर इसका छोटा सा तरीका से इसको सॉल्व करेंगे ठीक ना चलो 4 नंबर पॉइंट में कुछ लिखे नहीं यहां पर कौन है यहां पर जो है ना ये एच हाइट में है इसका हाइट कितना है एच है हाँ तुम यहां पर खड़े हो बुर्बक कहीं का खड़े हो ठीक है ना और बुर्बक की जैसे यहां से एक ढीला फेंक दिया ढीला का मास कितना है एम है और नीचे जो है ना नीचे में बालू रखा हुआ है बालू है ये सैंड है सैंडी नहीं सैंड है ठीक ना सैंड नहीं तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है यहाँ से इस तरफ आ रहा है ठीक ना ये जो है ये बालू जो है इसके अंदर थोड़ा सा घुस गया पकड़ लो कि एक्स डिस्टेंस घुस गया ठीक ना हाँ तो एक्स डिस्टेंस घुसा है तो एक्स डिस्टेंस अगर घुसा है इस एक्स जो है इसको निकालना है हाउ टू फाइंड इट इजीली तो कोई भी एक्स जो है एक्स को निकालना है या फिर यहां पर जो एक्स फाइंड एक्स क्या होगा यहां पर बालू जो है बालू कितना रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है तो फोर्स भी निकाला जा सकता है सर ऐसा क्या ट्रिक्स है इसको इजी में चुटकी में सॉल्व कर दे देखो कुछ नहीं यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या है इसके अंदर मामू है मामू कौन है मामू पोटेंशियल एनर्जी है मामू है अगर ये यहां पर पहुंचा उसके बाद किसके अगेंस्ट काम कर रहा है सैंड का रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो वहां पर वर्क डन जो होगा एफ इंटू एक्स वर्क डन मिल गया ठीक ना अभी रेजिस्टिव फोर्स है उसके लिए आगे क्या है एक माइनस है हाँ लीनियर हो रहा है टोटल केस लीनियर हो रहा है दैट इज इक्वल टू क्या होगा mgh तो यहां से अगर फोर्स मांगा तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा माइनस mgh बाई एक्स देखो एकदम इजी तरीका कोई सरफेस जो है सरफेस से उसका क्या है f जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
फ्रॉम द सरफेस बाय एक्स। इजी तरीका हुआ ना, हाँ एकदम इजी तरीका। कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व, कितना सा, इतना सा प्रॉब्लम का सॉल्व, हाँ मिल गया। ठीक, अभी चलो थोड़ा सा लटकेंगे बंदर के साथ एक पेंडुलम में। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर 1 ना, अभी 5 नंबर ले लेंगे, 5वें नंबर में पहुंच गए हम लोग। हाँ क्या है, ए मास, a mass capital M of a monkey। हाहा मंकी ले लिए, चलो मंकी, monkey is suspended by a weightless spring, by a weightless string, by a weightless string ले लिया, ठीक ना, by a weightless string। The horizontal force, the horizontal force, the horizontal force required to displace, horizontal force माना है to displace it, the monkey displace it, until the string, displace it until the string makes an angle, of 45 degree, with the initial vertical direction, तो क्या क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन जो ले लेते हैं, आहा देखो क्या क्या है ऑप्शन। ए में क्या होगा, mg/√2। बी ऑप्शन जो है उसमें क्या है, mg/√2-1। सी में क्या है, सी में है mg/√2+1, और डी में क्या हो, डी में हो कि mg/√2। जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं ना, इतना चालाक होता है, तुम जो गलती करोगे उसका ऑप्शन भी यहां पर है, एकदम उसका ऑप्शन भी रखा हुआ है, ठीक ना। तो यहां पर क्या करना है, हम लोग यहां पर करेंगे, बंदर रानी को झुला देते, झूला झूल रहा है बंदर, हम लोग सॉल्व कर रहे अंदर ही अंदर, ये है हम लोगों का बंदर, देखो पूछ निकला हुआ है, हाँ लंका को जला डालेगा। तो ये जो है इसके ऊपर कितना फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये ओ ले लो, ये ए ले लो, ठीक ना। इसको कहां पर पहुंचाना है, इसको पहुंचाना है बंदर को, बंदर जो है उसको पहुंचाना है झूला झूलते हुए, यहां पर 45 डिग्री एंगल हो गया। झूला झूले बंदर ना देखे कहीं को अंदर और बाहर, तो ये है, ये बी पॉइंट है, ठीक ना। इसको ऐसे टान दिए तो बंदर पहुंचा ऐसे, तो यहां पर क्या हो, बंदर जो है, बंदर का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, ठीक। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हाँ तो यहां पर जो है एफ जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो यहां पर ए बी सी और नीचे इसको डी ले लेते हैं, ठीक है 1। हाँ अभी देखो स्ट्रिंग जो है इसका लेंथ कितना है, एल ले लिए, लेंथ कितना लिए, एल ले लिए। तो ये जो है इसका जो है, इसका यहां से यहां पर क्या हो रहा है,
पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, बंदर झूल रहा है और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। सोचो, तो यहाँ पर वो 45 डिग्री में पहुंचा, तो 45 डिग्री जो है यहाँ पर ओ सी जो होगा, ओ सी क्या है, ये ओ सी बी जो ट्रायंगल है इसका बेस है। तो चलो बेस जो है ये एल है, तो ये क्या होगा, एल कॉस ऑफ 45 डिग्री ले लिए, एल है सर, लेंथ एल है, ले लिए। तो उसका हाइट जो है सी ए, सी ए मतलब क्या है, नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पर बंदर रानी का हाइट है। तो सी ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी डी, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, एल है। तो यहां से ये बात, ये यहां से घटेगा, तो घटेगा कितना घटेगा, एल कॉस 45 डिग्री रहेगा ना, कुछ कितना रहेगा, एल माइनस एल कॉस ऑफ 45 डिग्री हुआ ना, हम तो समझ गए। हाँ, तो यहां पर जो आया दैट इज इक्वल्स टू एल को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/√2 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा एल इंटू √2 माइनस 1/√2 आया ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इतना आएगा mg इंटू वहां पर कितना हाइट सी ए, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, mgl इंटू √2 माइनस 1/√2। हाँ, अभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज हुआ, तुमने तो कुछ वर्क डन क्या होगा ना। हाँ, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो होगा हॉराइजॉन्टल फोर्स से, हॉराइजॉन्टल फोर्स हॉराइजॉन्टल है, तो हॉराइजॉन्टल फोर्स जो है उसके तरफ आएगा गुलाब, तो उस हॉराइजॉन्टल जो है, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये है एल, इसका वर्टिकल है सीबी। आहा, क्या बोले, तो सीबी जो है इनटू सीबी दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एमजीएल इनटू, हाँ एक साथ हो गया, रुको एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, ये तो मिल गया ना, ये मिल गया, तो एमजीएल इंटू √2 माइनस 1 और नीचे क्या रहेगा √2। अभी सीबी को निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा, एल कितना आएगा, ये एल साइन परपेंडिकुलर है, एल साइन ऑफ 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, mgl √2 माइनस 1/√2। साइन 45 डिग्री कितना है, हम जानते हैं, तुम लोग जानते हो, एफ इंटू क्या है, L/√2 मालूम है सबको, तो mgl इंटू √2 माइनस 1/√2, तो L/√2 जो है ये तो चल गया, ये तो कभी चैप्टर में नहीं था, हम तो ऐसे ही पकड़े थे। ये जो धरित्री माँ है ना, ये जो हम लोग का माता है, यहाँ पर हम लोग कभी थे ही नहीं, ठीक ना। चलो आओ, तो एफ जो होगा दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, mg इंटू √2 माइनस 1। देखो तो इसका कोई ऑप्शन मिला क्या, हाँ ये बी नंबर ऑप्शन मिल गया, इजी ना कैलकुलेशन, ठीक है। आज जो है ना पूरा एकदम डेथ में गया है, वहाँ पर वर्क एनर्जी पावर जो है उसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसका वेरियस डायरेक्शंस जो है, एस्पेक्ट्स जो है उसका हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। प्लीज शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।